जोहार, मैं आपका अमन और आइए साइबर के रिलेटेड कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि किस तरह लोग साइबर का ठगी हो जा रहे हैं। मेरे साथ अभी साइबर डीएसपी आबिद खान सर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि साइबर किस तरह लोगों पे हावी हो रहा है और इससे बचने का क्या उपाय है। आइए कुछ सवाल से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, पहला सवाल है सर कि साइबर जिस तरह अभी लोगों को ठगने में लगे हुए हैं और किस किस ज़रिए से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा बताइएगा। अभी जो साइबर ठग लोग जो मीन्स अपना रहा है भोली भाली जनता को ठगने के लिए, तो एक तो है पोषण ट्रैकर है जो गर्भवती महिलाओं को उससे ठग लेता है। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठग ले रहा है। एयरटेल बैंक के नाम पर ठग ले रहा है। और लोगों को, अगर किसान हैं आप, तो ट्रैक्टर आप के नाम पर बोलेगा आपको सब्सिडी में ट्रैक्टर मिल रहा है, ट्रैक्टर का इतना पैसा दीजिए। अब आप हड़बड़ी में दे दीजिएगा कि हमको जल्दी से कम पैसा में मिल रहा है। तो इस तरह से प्रलोभन दे करके लोग दे देते हैं और ठगा जाते हैं उन लोगों के असर से। बाकी बड़ा में है कि डिजिटल अरेस्ट कर रहा है बड़े बड़े शहरों में, डॉक्टर को, इंजीनियर को, इस टाइप के लोगों को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी कर ले रहा है ठगी। ये डिजिटल अरेस्ट के नाम पे किस तरह ठगी कर रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ रहा है, दिल्ली में है या दूसरे स्टेट में पढ़ रहा है कहीं, तो आप उस पर आपको फंसा लेगा कि आप फलाना के बाप बोल रहे हैं आपका बच्चा पुलिस स्टेशन पर फलाना क्राइम करते हुए पकड़ा गया है। आप बचना चाहते हैं तो जल्दी से इतना रुपया भेजिए। आप हड़बड़ा जाइएगा, बेटा से फ़ोन भी नहीं कर पाइएगा, इतना बातों में अपने उलझा देगा कि आपको मोटी रकम आपसे वसूल लेता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के नाम पर उसके नाम पर भी ले लेगा, आपको अपडेट करने के नाम पर ले लेगा। यही तो अभी चल रहा है। इनसे बचने का क्या उपाय सर, कैसे बचने का एकमात्र उपाय तो है जागरूकता है। लोग जागरूक बने, अनावश्यक फ़ोन कॉल या मोबाइल पर बहुत सा APK फाइल वगैरह भेज करके डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो अनावश्यक उंगली ना फेरें उन सब चीज़ों पर। जो ही आप उंगली फेरेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपका खाता खाली हो जाता है। व्हाट्सएप में PDF जो आता है उसमें भी वही APK फाइल बना करके उन लोग भेजता है, डाउनलोड करने के लिए कहेगा। अब जो ही डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सा रिवार्ड के नाम पर आएगा कि आपको इतना रिवार्ड मिला है, आपका लॉटरी निकला है। आप जल्दी से उसको क्लिक कीजिएगा, आपका खाता खाली कर देता है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है जागरूकता, कि आप इससे बचें, अनावश्यक मोबाइल से छेड़छाड़ ना करें, साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक को टच ना करें, उनके झांसे में ना आए। और ये बात आप अपने अगल बगल परिवार को भी समझाएं, मोहल्ले को समझाएं, गांव को समझाएं, उनको भी कहें कि लोगों को जागरूक करें। लेकिन सर, ग्रामीण में डर जाते हैं लोग कि थाना से कॉल आ गया है या तो कोई बड़े ऑफिसर को कर दिए हैं। थाना के नाम पर, CBI के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, ED के नाम पर, इस तरह से उन लोग कॉल करता है। लेकिन थाना अगर कर रहा है तो आप अपने अगल बगल वाले से पूछ सकते हैं ना कि ऐसा कॉल हमको आया है जी, पहले समझ लीजिए। तुरंत उस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कॉल ना ED करेगा, ना इनकम टैक्स करेगा, ना CBI करेगा, ना दिल्ली पुलिस करेगी। तो लोगों को समझ में आना चाहिए, ये जागरूकता होना चाहिए। कम से कम बगल से हम पूछ लें। अगर मान लीजिए डिजिटल अरेस्ट आपको कर रहा है कि आपका बच्चा रेप केस में मेरे पास फंसा, तो आपके बच्चे के पास फ़ोन है, आप तुरंत उसको फ़ोन लगाइए, वेट कीजिए, उसके बाद पर आप क्यों चलिएगा। हम अपने बच्चे से संपर्क कर लेते हैं। अगर अपने नहीं संपर्क कर रहे हैं, आपको फंसा लिया, तो आप अपने बगल में बोलिए कि उससे फ़ोन करके पूछो ऐसा है क्या। लेकिन लोग करते नहीं हैं और उनके चक्कर में, उनके जाल में फंस जाते हैं। वीडियो कॉल का भी एक आया था। वीडियो कॉल, वही डिजिटल अरेस्ट, वही वीडियो कॉल ही है। वीडियो कॉल करके ही डिजिटल अरेस्ट करते हैं। आजकल AI है तो आपका आवाज़ भी बना देगा आपका बच्चा का, आपको लगेगा मेरा बच्चा ही है, रोता हुआ दिखा देगा आपको।
तो इन सब चीज़ से बचने के लिए जागरूकता है। तो हम लोग जागरूकता के लिए स्कूल में, संस्थाओं में हम लोग भी जा रहे हैं, प्रोग्राम अपना हम लोग दे रहे हैं, इस तरह से हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं। तो हम लोग तो गिरफ्तारी कर ही रहे हैं, जेल भेज ही रहे हैं, जी। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लोग ठगा ही जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि स्कूल में, कॉलेज में, अन्य संस्थाओं में इसका जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग कर रहे हैं। हेल्पिंग नंबर कुछ है जिससे बात हो सकता है कि जनता से, जैसे कोई साइबर का ठगी का कॉल आया तो जनता कैसे, मतलब साइबर ऑफिस जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए है कि आपको अगर ठगी, आपको लगे कि आप ठगा गए हैं, तो आपको सरकार ने एक नंबर जारी किया गया है 1930 1930। उस पर आप तुरंत कॉल करें। वो थोड़े देर में लगता है क्योंकि पूरे इंडिया का कॉल जाता है, लेकिन उस पर आप लगातार कॉल करके अपनी सारी बातें, सारी जानकारी उस पर 1930 पर आप रजिस्टर करा सकते हैं। तो अगर जो पैसा आपका गया है, अगर आप 72 घंटा के अंदर में करते हैं तो आपका पैसा होल्ड हो जाएगा और उस पर केस रजिस्टर्ड हो जाता है। जो संबंधित थाना, संबंधित इलाके के थाना को तुरंत चला जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।